बॉक्सिंग में इनसे बड़ा नाम इस वक्त नहीं है पूरे मुल्क में। पाकिस्तान में फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं बॉक्सिंग? आज बॉक्सिंग है तो आपने मुझे बुलाया, आप तो मैं यहाँ पे हूँ। और जब पंच पड़ता है या पंच मारते हैं उस वक्त क्या स्ट्रेटजी होती है? सारा एक प्लान होता है कि यार कैसे हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ये वाहिद वो स्पोर्ट्स है कि इसमें आप जब रिंग में जाते हो, आप जिंदा रिंग में जाते हो, आपको ये पता नहीं कि आप सही सलामत वापस आओगे या नहीं आओगे। जब भारतीय परचम होता है फिर कितना प्रेशर होता है? तो आपके सामने था, आपने 1 मिनट prove कर 40 दिया। सेकंड था, तो हमने प्रूव कर दिया कि पाकिस्तानी नंबर 1 है। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जियो पॉडकास्ट की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जियो पॉडकास्ट में हम मुख्तलिफ सेलिब्रिटीज़, एक्टर्स, क्रिकेटर्स, एथलीट्स से आपकी मुलाकात कराते हैं और उनकी इंस्पायरिंग स्टोरी आप तक पहुंचाते हैं। और हमेशा से ये सिलसिला जारी है। और आज जिनके साथ हम जियो पॉडकास्ट की एपिसोड करने वाले हैं, और वैसे तो आपने कैप्शन में देख लिया होगा इनका नाम, लेकिन मेरी बड़ी खुशी है क्योंकि मेरी पर्सनल एफर्ट और वो कहते हैं ना कि मेरी ख्वाहिश पर ये आए हैं। ये पाकिस्तान का प्राइड है, ये गिलगित बल्तिस्तान का प्राइड है। पाकिस्तान का हर शहरी इन पर फ़ख्र महसूस करता है क्योंकि जो ये काम 24-25 साल की उम्र में कर चुके हैं या कर रहे हैं, हम इनकी उम्र में सिर्फ सोचते थे कि हमने एक दिन ये करना है और ये करके दिखा रहे हैं। एशियन बॉय के नाम से ये मशहूर हैं। पाकिस्तान का नाम इन्होंने इंटरनेशनली बड़ा रोशन किया है। और वो यंगस्टर्स, वो बच्चे बच्चियां या वो लड़के लड़कियां जो फिजिकल स्ट्रेंथ और स्टेमिना कैसे बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से मेहनत करके अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को अच्छे से अच्छा किया जा सकता है, वो ये पॉडकास्ट ज़रूर देखें और एंड तक देखें, आपका बड़ा फ़ायदा होने वाला है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान की शान और पाकिस्तान का प्राइड, गिलगित बल्तिस्तान का प्राइड, द एशियन बॉय उस्मान वज़ीर, बॉक्सर और पाकिस्तानी प्रोफेशनल बॉक्सर हमारे साथ मौजूद। बहुत शुक्रिया आपका उस्मान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत मुबारक हो। और इससे पहले कि आगाज़ किया जाए इस पॉडकास्ट का, मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपका, आपने टाइम निकाला। ये Thank you, मिडिल ईस्ट thank you, चैम्पियन इनकी ये बेल्ट, वैसे तो हम WWE में वो बेल्ट्स देखते थे तो वो तो फेक होती हैं फेक रेसलिंग होती है या क्या होता है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये है जी पाकिस्तान का प्राइड, यूथ चैम्पियन उस्मान वज़ीर ने कहाँ कहाँ पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, गिलगित बल्तिस्तान का नाम रोशन किया है। ये आप उस्मान बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं और Thank you आपने so जो अब much। तक किया है इस एज में कमाल कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। आप माशाल्लाह अभी भी यंगस्टर्स को सिखा रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं, वो इस अचीवमेंट पे भी हम बात करेंगे। आजकल आप यू आर ऑलवेज सराउंडेड बाय द एक्टर्स, एंकर्स आपके इर्द गिर्द होते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। कैसे ये ख्याल आया कि मैंने एक गिलगित बल्तिस्तान का लड़का कैसे बॉक्सिंग की तरफ आया, बॉक्सिंग में किसने इंस्पायर किया और यहाँ तक कैसे पहुँचे? बिल्कुल, सबसे पहले आपका जियो पॉडकास्ट का शुक्रिया, आप लोग ने इनवाइट किया। हमेशा से सपोर्ट कर रहा होता है, जितने भी हीरोज़ हैं उनको मैं देख रहा होता हूँ। देखें, लाइक ऐसे मेरा शुरू से था कि लाइक मैंने एक ऐसे स्पोर्ट्स में जाना है जिसमें कि लाइक पाकिस्तान के लाइक उस पर एक्सेस नहीं करता लाइक टॉप लेवल पे। तो बस वहीं से था, मैं फुटबॉलर था। वहाँ से फिर मैंने अचानक एक्सटेंड बॉक्सिंग स्टार्ट की और फिर जब मैं इस पे आया तो फिर मैं ये पता लगा कि एमेच्योर बॉक्सिंग होती है, फिर प्रोफेशनल बॉक्सिंग होती है। बड़े बड़े स्टार जैसे मोहम्मद अली किले, माइक टाइसन जैसे जितने भी होते हैं लाइक सुपर स्टार्स, इनको देखा। तो बस फिर उस टाइम मैंने अपना एक गोल सेट किया कि अगर मैंने एक एवरेज बॉक्सर नहीं बनना, अगर बनना है तो उस लेवल पे बनना है कि पाकिस्तान को पूरे वर्ल्ड वाइड मैं बता सकूं कि इतना टैलेंट पाकिस्तान में है। तो बस वही अचीवमेंट थी, वहीं फोकस था। तो वहाँ से फिर मैंने कहा कि ये करना है, फिर स्टार्ट लिया। फिर लाइक प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आमिर खान के साथ मैंने स्टार्ट लिया। फिर करते करते 1, 0, 2, 3, 4 करते करते फिर मिडिल ईस्ट चैम्पियन बना मैं, WBC पूरे मिडिल ईस्ट का। इनके बारे में बताते चलें। अब तक इन्होंने 16 प्रोफेशनल फाइट्स की हैं, जिसमें से 16 की 16 जीते हैं माशाल्लाह, और जिसमें से नॉकआउट वाली जो जीत होती है वो 11 फाइट्स है। तो ये कमाल है। और ये जो इस वक्त देख रहे हैं, इंस्पिरेशन भी ले रहे हैं, और जो कहते हैं ना कि आला ओहदेदार, जो आला हुक्काम है, वो ऐसे टैलेंट को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है और ये प्रमोट हो भी रहे हैं। वैसे तो इनामात का भी ऐलानात बड़े हुए हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान में आपको बॉक्सिंग की अभी तक क्या फ्यूचर लगता है या क्या पास्ट लगता है? बॉक्सिंग में कोई बड़ा नाम उस तरह आया या
फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं बॉक्सिंग का, इस पर हम ज़रूर बात करें। देखिए लाइक पाकिस्तान दुनिया में किसी भी चीज़ का लाइक फ्यूचर है, हर स्पोर्ट्स का है। दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो नहीं हो सकता। जब मैंने स्टार्ट किया बिल्कुल बॉक्सिंग नहीं थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं, आप सब देख रहे हैं, आज बॉक्सिंग है। तो आपने मुझे बुलाया, आप तो मैं यहाँ पे हूँ। तो डेफिनेटली जब मैंने स्टार्ट किया मुझे भी लोग कहते थे यार, मैं किसी का भी नाम लोग कहते यार ये तो वहाँ यूरोपियन है, ये तो फ़लानी है, ये तो वेस्तानी है, तुम कैसे पहुँचोगे? तो मैं कहता था मैं पहुँचूँगा, क्यों नहीं पहुँचता। अल्लाह ताला है, एक एज़ अ मुस्लिम हमें भरोसा है कि हम जब हार्ड वर्क करते हैं अल्लाह ताला आपको वो देता है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह करते करते मैं पाकिस्तान का फर्स्ट एवर वर्ल्ड यूथ चैम्पियन बना, एक हिस्ट्री बनाई। एशिया चैम्पियन बना, WBA का मिडिल ईस्ट चैम्पियन बना, अनडिफीटेड आपके सामने हूँ, अंडर 25 वर्ल्ड नंबर 1 हूँ। और अभी जो ओपन रैंकिंग्स में मैं खेल रहा हूँ। तो हर काम हो सकता है, हर चीज़ का फ्यूचर है। जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि स्टेमिना और फिजिकल स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाई जा सकती है, मैं जानना चाहता हूँ जब बॉक्सिंग रिंग में उस्मान वज़ीर होता है, एक तो मैं सबके सामने कहना चाहता हूँ, जब आप जीतते हैं, और अभी कुछ अर्सा पहले आपने एक इंडियन बॉक्सर को भी शिकस्त दी है। वैसे ही आजकल हमने हर जगह ही पाकिस्तान भारत को हर जगह ही शिकस्त दे रहा है, तो खेल के मैदान में भी भारत पाकिस्तान से पीछे ही है। और पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वज़ीर ने भारतीय बॉक्सर को हराया कुछ अर्सा पहले। मैं अप्रिशिएट इस बात को करना चाहता हूँ जिस तरह पे आप परचम उठाते हैं और फिर जब आप सजदा रेज होते हैं, सजदा शुक्र करते हैं, वो फीलिंग्स। और जब बॉक्सिंग रिंग में होती है, जब फाइट चल रही होती है, स्टार्ट में क्या माइंडसेट होता है कि इसको मैंने किस तरह हराना है, और जब पंच पड़ता है या पंच मारते हैं उस वक्त क्या स्ट्रेटजी होती है? देखिए लाइक जो रिज़ल्ट होता है एज अ मुस्लिम किसी को नहीं पता होता कि क्या होगा, वो तो एक हमारा बिलीव है। उसके बाद हम अपना हार्ड वर्क पूरा करके जाते हैं, और जो भी ओपोनेंट होता है उसका गेम प्लान हमारे कोचेस देखते हैं, क्या स्ट्रेटजी है, कैसे उसको हमने लाइक रिंग के अंदर उसको प्रेशराइज़ करना है, कैसे हमने उसको लाइक यूज़ होना है उसके साथ फाइट पे। तो वो सारा एक प्लान होता है कि यार कैसे हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वही होता है। प्रेशर स्टार्ट में बहुत होता था, अब से स्लोली नहीं होता। उसके बाद फिर ये कि स्टार्ट में होता था कि यार मेरे वजह से कहीं पाकिस्तान का फ्लैग नीचे ना हो, क्योंकि मैं कितने बड़े स्टेप ले रहा हूँ, पाकिस्तान के फ्लैग के साथ जा रहा हूँ, तो कल मेरी वजह से वो फ्लैग नीचे ना हो या सेकंड थर्ड में नज़र ना आए। तो एक वो मुझे बड़ा एक मेरा हमेशा मोटिवेशन होता था कि वो टॉप पे ही रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस एक ये फोकस था। तो हार्ड वर्क तो मतलब मेरा नंबर 1 बिलीव है कि हार्ड वर्क जो करते हैं उसको अल्लाह सिला देता है। तो बस वही फोकस था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक फ्लैग कभी नीचे नहीं हुआ मेरी तरफ से, और जहाँ पे लड़ा हूँ टॉप पे लड़ा हूँ। यही मैसेज कि आप किसी भी फील्ड में हो, किसी भी ज़िंदगी के किसी भी फील्ड के रिंग में हो, आपने अपने परचम को ऐसी सरबुलंद रखना है जैसे उस्मान का एक विजन है और हुब्बुल वतनी ऐसे नज़र आती है। लेकिन जब सामने ओपोनेंट में कोई भी परचम हो सकता है, लेकिन जब भारतीय परचम होता है फिर कितना प्रेशर होता है, और जब उनको हराया फिर क्या जज्बात थे? देखिए एज अ स्पोर्ट्समैन तो मेरे लिए सारे इक्वल हैं, ठीक है। हम सारे जिससे भी लड़ने जाते हैं मैं सेम मेरी मोटिवेशन होती है, उस एक ही मिशन होता है कि लाइक विन करना है और किसी तरीके से भी करना है। मगर ये था कि लास्ट फाइट भी बहुत ज़्यादा इंडिया पाकिस्तान के आपको पता है हालात ख़राब थे, ऊपर से थोड़ा प्रेशर भी था। तो उसके बाद फिर जितने भी अपने फ्रेंड्स वगैरह से हम बात कर रहे थे वो बता रहे होते थे यार ये है वो है, कोचेस कह रहे होते थे कि नहीं भाई छोड़ना नहीं है, सही लड़ना है। क्योंकि इससे पहले मैं एक दफ़ा 65 सेकंड में नॉकआउट कर चुका था इंडिया को एक फाइट। तो वो सारा बस प्रेशर भी था, सब कुछ था। तो मैंने पीस का मैसेज भी दिया। मैंने कहा अगर आप लोग एज अ मुस्लिम और एज अ पाकिस्तानी हम लोग बड़े अमन वाले लोग हैं तो हम पीस ही चाहते हैं। अगर नहीं, एक होता है कि बंदा उसको ये पीस नहीं चाहिए या कोई भी ऐसा मुल्क को लड़ना चाहता है, तो फिर मैंने कहा ठीक है, हम एक बॉक्सिंग रिंग मेरे सामने था, हम लोग के सामने, हमने कहा चलो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे अंदर, क्योंकि मेरी स्पोर्ट्स है तो मैं वहाँ लड़ सकता हूँ। मैंने कहा यहाँ पे एक दूसरे को प्रूव करते हैं कि कौन अच्छा है। तो वो आपके सामने था, 1 मिनट 40 सेकेंड था, तो हमने प्रूव कर दिया कि पाकिस्तानी नंबर 1 है। 1 मिनट 40 सेकेंड में जिस तरह भारतीय हरीफ को शिकस्त दी, हम प्राउड फील करते हैं, और आप यकीनन पाकिस्तान का प्राइड है। इस प्रोसेस में डाइट, पैशन और ट्रेनिंग, इसी का कॉम्बो है कि यानी अपने डाइट का भी ख्याल रखना है, क्या क्या डाइट होनी चाहिए, ट्रेनिंग में क्या क्या करते हैं, और पैशन एक अलग चीज़ है अपने रिंग में। बॉक्सिंग दुनिया में ना सबसे हार्डेस्ट स्पोर्ट्स है और बहुत कम लोग इसमें सर्वाइव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आपके पास लाइक आप कैंप में होते हो, आपके पास सब कुछ होता है सामने खाने को, मगर आप खा नहीं सकते। आपके पास पीने को सब कुछ होता है, आप पी नहीं सकते। आप चाहते हो हैंग आउट करो, आप कर नहीं सकते। आपने अपनी हर ख्वाहिश को यहाँ इस स्पोर्ट्स के लिए ना आपने छोड़ दी। अगर छोड़ोगे तो टॉप पे जाओगे, नहीं छोड़ोगे तो नहीं जा सकोगे। तो आपको डाइट भी करना है, लाइक 2 to 3 मंथ्स आप खाना नहीं खा सकते, प्रॉपर डाइट पे हो, बॉयल चीज़ें खा रहे हो, लाइक सप्लीमेंट्स में आप चल रहे हो। तो एक टाइम में आपको ना आप टेस्ट ही भूल जाते हो खाने का, कि भाई खाने का ये टेस्ट, कढ़ाई का ये टेस्ट। दफ़ा मीठा रोटी या चावल कब खाया था? बिल्कुल, अभी जब मेरी फ़ाइट ख़त्म हुई तो उसके बाद आपको 1 वीक 10 दिन मिलते हैं जिसमें आप लाइक फ्री डाइट होते हैं, आप कुछ भी खा सकते हैं। तो जब फ़ाइट ख़त्म थी इंडिया के बाद, जब मैं वापस आया पाकिस्तान, तो फिर मेरे फ्रेंड्स जैसे खुशहाल है, सचल है, अफरीदी भाई, काशिफ भाई, तो माज भाई, ये लोग लेके गए। तो
फिर अभी हम ऑलमोस्ट खा अच्छा, रहे हैं इन पे भी बात करनी है। जिस तरह खुशहाल ने भी अभी एक फ़ाइट की, और ये सारा जो आपका एक्टर्स का एक गैंग है, सचल भी आजकल आपके साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, मुख्तलिफ एक्टर्स आपके साथ होते हैं, तो ये क्या आप उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं या आप उनको एक्टिंग का करियर छुड़वा के कहते हैं भाई आ जाओ बॉक्सिंग में? देखें, वर्ल्ड के अंदर जो बॉक्सिंग स्पोर्ट्स हैं, आप देखोगे बड़े बड़े सुपरस्टार्स, ये इन लोगों ने सब ने कोशिश की है, कुछ उसमें कर सके हैं, कुछ नहीं कर सके। तो इसी तरह ये है कि बॉक्सिंग हर एक की बस की बात नहीं है। बहुत सारे एक्टर्स और आए, फिरोज खान और रहीम परदेसी को भी बहुत सारे लोग आए, आप देख सकते हैं, मगर वो नहीं मार ही खाया, वापस चले गए। तो बाकी खुशहाल की फाइट भी आप लोगों ने देखी होगी अल्हम्दुलिल्लाह। लाइक वो एज ए पठान है, तो पठानों का अपना एक वैसे ही हो रहा होता है, और वैसे ही नेचुरल उसकी ब्रीड डिफरेंट है। वो जब उससे ट्रेनिंग पे आया तो मैंने उससे कहा कि तुम फाइट लड़ोगे तो मैं तुम्हें ट्रेनिंग करवाऊंगा, नहीं तो नहीं। तो उसने कहा मैं तो लड़ूंगा। तो फिर मुझे लगा कि नहीं लड़ेगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह लड़ा। उसका 1-0 है, तो मैं चाहता हूँ वो भी 16-0 मुझे भी क्रॉस कर आगे जाए। तो हमारा सचल भाई भी आए, वो भी उन्हीं के साथ थे, तो अभी उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। इस पॉडकास्ट का कैप्शन ये भी हो सकता है, अदाकार खुशहाल खान ने ट्रेनिंग हासिल की उस्मान ट्रेनिंग वज़ीर। हासिल की। तो क्या मुझे अगर ट्रेनिंग हासिल करनी हो तो उस्मान वज़ीर की ट्रेनिंग में आने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? रिक्वायरमेंट ये है कि सबसे पहले आपको फ़ाइट लड़नी होगी। अगर आप फ़ाइट लड़ोगे तो मैं आपको ट्रेन करवाऊंगा, फ़ाइट नहीं लड़ोगे तो ट्रेन नहीं हो सकता। तो ये नंबर 1 है। तो इसी तरह हमने सचल भाई से वादा लिया, तो अभी वो वादा बस बीच में चल रहा है हम लोग के बीच में। कभी वो कहते लड़ूंगा, कभी नहीं, तो मगर अभी कोशिश कर रहे हैं कि वो लड़े। मगर ये है कि लाइक इससे देखे स्पोर्ट्स प्रमोट हुआ। बेसिकली खुशहाल का कॉन्सेप्ट था कि वो बॉक्सिंग को प्रमोट करना चाहता था पाकिस्तान, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा है। क्योंकि जब उसके ऑन रिकॉर्ड भी कह रहे हैं खुशहाल खान भी आए, सचल भी आए, और जियो पॉडकास्ट में हम जितना बॉक्सिंग को प्रमोट ऐसे ही लास्ट जब फाइट हुई तो उसकी वजह से लाइक जितने भी इंडस्ट्री के लोग आए फाइट पे, मतलब जो हमारे व्यूज़ हज़ार में लाखों में आते थे उसकी वजह से मिलियंस में चले गए। तो वो ना आप हमेशा यही होता है कि पाकिस्तान में एक बदकिस्मती है कि कोई भी किसी फील्ड का लोग है ना, वो सिर्फ अपना सोचते। ऐसे लोग हमारे पास नहीं है कि वो अपने फील्ड में रह के बाकी चीज़ों को भी आगे लेके आए। उस्मान, तो आप खुशहाल उनमें से एक है कि जो सपोर्ट कर रहे हैं। बेहतरीन। आपने यकीनन आपको ऑफर्स भी बहुत आई होंगी कि भाई बाहर आके शिफ्ट हो जाओ, सब कुछ है, तुम जीत रहे हो, हमारे साथ खेलो, स्पॉन्सर्स भी मिल रहे होंगे। फिर पाकिस्तान में रहने का फ़ैसला उस्मान वज़ीर ने किस बेस पे किया? देखिए, मैं थोड़ा नेशनलिस्ट सा बंदा हूँ। आपने देखा होगा मैं फ़ाइट्स पे जाता हूँ तो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करना और ये चीज़ें मेरे अंदर हैं। तो मैं लाइक बेरहन हो गया जब मैंने स्टार्ट, मेरा 19 में डेब्यूट हुआ था। उस टाइम बेरहन, इस तरह के बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनको अरब कंट्रीज़ को स्पोर्ट्स मैंस चाहिए थे, वो बहुत सारे ऑफ़र्स कर रहे थे। तो मगर मेरा ये था कि यार बस जो करूँ अपने कंट्री के लिए करूँ, और जितना भी करूँ अल्लाह ने जितनी हैसियत दी है मैं अपने मुल्क के लिए कुछ करूँ। तो वही कॉन्सेप्ट था, तो उसी में मैं चल रहा हूँ। यहाँ पे आपके साथ मैं स्ट्रगल भी कर रहा हूँ, और बस मैं कहता हूँ स्ट्रगल्स पे बहुत ज़रूरी है बात करना। तो बस मैं चाहता हूँ कि अपने मुल्क के लिए कुछ करूँ, जितना भी कर सकूँ। बिल्कुल, लेकिन इस बारे में भी ज़रा समझाइएगा ताकि जो हमारे आला हुक्काम है उनको पता चले कि ओपोनेंट कैसे डिसाइड करते हैं। यानी कैसे हमें पता चलता है कि ये भारतीय बॉक्सर आया है और पाकिस्तानी बॉक्सर ने हरा दिए, या युगांडा का है, केनिया का है, नॉर्वे का है। ये डिसीजन कौन लेता है? क्या स्पॉन्सर्स ही डिसाइड करते हैं? और क्या ये आपके इख्तियार में होता है कि मैंने किस कंट्री के बंदे से फ़ाइट करनी है, या आपका नाम आ जाता है? ये बेसिकली ऐसे होता है जैसे कि आप क्रिकेट से एग्जांपल देंगे, क्योंकि सबको वहीं समझ आएगी। पाकिस्तानी क्राउड भी क्रिकेटर्स है, तो पॉलिटिशियंस भी। अब क्रिकेट के जो एक बोर्ड है वो डिसाइड करता है कि कब किसने किसके साथ सीरीज़ खेलनी है। ऐसा ही होता है। तो इसी तरह बॉक्सिंग के अंदर प्रोमोटर्स होते हैं, मैच मेकर्स होते हैं, जितने भी ये एक बॉक्सिंग कमीशन हैं, जैसे WBC है, WBA, IBF है, WBO है, 4 मेजर बॉडीज़ हैं। तो इनके फिर प्रोमोटर्स भी हैं, इनके फिर मैच मेकर्स भी हैं, एक पूरी टीम है। आप फिर उनको साइन करते हैं, फिर वो आपके लिए रैंकिंग फाइट्स देखते हैं। एक प्रोमोटर को आप पे करते हैं, जैसे वर्ल्ड के अंदर इवेंट्स हो रहे हैं। तो अगर आपने किसी कंपनी को साइन नहीं किया, आप इंडिविजुअल खेल रहे हैं, जैसे मैं पाकिस्तान के फ्लैग के साथ खेल रहा हूँ, तो फिर मैं उनको पे करूँगा कि सर ये इतनी फ़ीस है, स्लॉट फीस हो गई इवेंट में, जैसे रजिस्ट्रेशन है आपकी। तो वो फिर आपको देखेंगे आपके मुताबिक आप जितना। स्लॉट फीस कितनी होती है? डिपेंड करता है। लाइक अगर आप सिंपल रैंकिंग फ़ाइट खेल रहे हैं इंटरनेशनल, $5,000, $4,000, $8,000। ये डिपेंड करता है कि इवेंट कितना बड़ा है, क्या आपको मिल रहा है। इस हिसाब से कोई सपोर्ट हासिल है कि $5,000? मैं तो सेल्फ, मैं यहाँ तक पहुँचा, अल्लाह के बाद सेल्फ पे पहुँचा। मुझे कोई सपोर्ट नहीं है, इस तरह नहीं हो। मैं मतलब अपने मदद आप किया मैंने। कुछ प्राइवेट सेक्टर्स वगैरह तो कर रहे थे, मगर वहीं बस उनके भी मैं सेल्फ पे। तो ये स्लॉट फीस होती है। उसके बाद फिर आप आते हैं टाइटल पे। तो जब आपको टाइटल, वैकेंट टाइटल होते हैं, आपको टाइटल लड़ना चाहते हैं, तो उसमें फिर फ़ीस होती है। फॉर एग्जाम्पल WBO वर्ल्ड यूथ चैम्पियनशिप है, इसकी अपनी एक फ़ीस है, $15,000, $20,000, $25,000। फिर IBF इंटरनेशनल है, वो 30, 30,000, 40, 50,000 फ़ीस होगी। फिर वर्ल्ड टाइटल है, उसके भी 50, 60, $70,000 फ़ीस होती। तो फिर आप ये अगर आप किसी प्रमोशन को साइन करते हैं, जैसे आप किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करें दुनिया के अंदर, तो फिर वो प्रोमोटर आपकी फ़ीस जमा करवाते। मगर फिर उसमें आप ये नहीं है कि आप वर्ल्ड वाइड अपने फ्लैग के साथ जा रहे। सबसे पहले आप उस कंपनी का नाम लिखेंगे,
अगर फिर बहुत छोटा सा अगर पाकिस्तान का फ्लैग वो आपको लगाने दे तो लगाए, नहीं तो आप उस कंट्री का फ्लैग लगाएंगे साथ, फिर पाकिस्तान का लगाएंगे, इंडिविजुअल आप नहीं लगा सकते। और इसीलिए उस्मान वजीर वो ये सब मेरा तो यही कॉन्सेप्ट स्टार्ट से था कि मैंने कहा मैं थोड़ा भी कर सकूँ अपने मुल्क के लिए तो अपने एक ही झंडे के साथ रहूँगा, पाकिस्तान के साथ इसी में करूँगा। ये नहीं है कि मैं लाइक ज़्यादा पैसे कमाने मैंने तो मैं जाके वो ले लूँ और फिर आके, हालांकि अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी किसके पास नहीं है। लाइक आप इतने टॉप के एथलीट हो तो आपको हर मुल्क आपको ऑन करता है, हर मुल्क आपको लेके जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं वो इस बात का अंदाज़ा कर रहे होंगे कि बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ होने के बावजूद एक बंदा यहीं पे रहते हुए हज़ारों डॉलर्स को ठुकरा कर यहाँ पर आकर और पाकिस्तान के झंडे को आगे लेकर जाना चाहता है, सरबुलंद करना चाहता है, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट होना चाहिए। उस्मान, एक और बात मेरे जहन में सवाल है, ये ऐसा क्यों होता है कि भारतीय हरीफ को एक को आपने 63 सेकंड में हरा दिया, एक को 1 मिनट 40 सेकंड में हरा दिया? क्या उनकी ट्रेनिंग उस तरह नहीं होती, या उनका स्टेमिना उस तरह नहीं होता, या कोई एडिड प्रेशर जो कहीं ना कहीं हम क्रिकेट में शायद उनसे ले लेते हैं? ऐसा तो नहीं, या उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है जो उस्मान वजीर के पास है? देखें, एज लाइक जैसे कि नॉक आउट बॉक्सिंग के अंदर एक्सटेंड पंच होता है, अगर वो ना लगे तो आप 10 राउंड भी खेल सकते हैं अगर पंच आपको हर्ट ना करे। और दूसरा एक स्ट्रेटजी होती है कि लाइक डेफिनेटली हर फाइटर का एक गेम प्लान होता है, जो एग्जीक्यूट कर गया वो जीत जाता है। अभी आप क्रिकेट के अंदर एक बंदा 6 बॉल पूरी भी खेलता है और एक बॉल पे भी आउट हो जाता है, ये भी वहीं उसी तरह है। हो सकता है आप आए पंच मारे, उसको सही टारगेट सही जगह पे लगे तो वो नॉक आउट हो जाएगा या नॉक डाउन होगा, आप प्रेशराइज करते हैं। बाकी एक अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो खुशी की बात थी कि मुझे दोनों टाइम में लड़ा और मेरे लिए बड़ा अच्छा था कि मैं नॉक आउट कर सका। तो इसमें जिस तरह हम आम तौर पे, जिस तरह आप, एक मुझे बड़ी ज़बरदस्त बात लगी, आप क्रिकेट से समझा रहे हैं तो बहुत से लोगों को उस हिसाब से समझ आएगी, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर यही समझ आती है तो मैं एग्जांपल यही देता हूँ। ऐसे ही तो क्रिकेट मैच देख के यकीनन हमारे बॉलर्स देखते होंगे विराट कोहली कैसे खेल रहा है, रोहित शर्मा कैसे खेल रहा है, तो उनके वीक पॉइंट्स, तो आपको ऐसे वीडियोस अवेलेबल? ऐसे ही है, हम फाइट कर रहे हो तो हमें पता होता है यार ये गार्ड नहीं रख पाता, हमने यहाँ पे प्रेशर करना है। हमें पता है इसकी बॉडी वीक है, हम बॉडी पंचेस पे जाएंगे। हमें पता है इसकी चिन वीक है, हम चिन पे ज़्यादा अटैक करेंगे। अच्छा। तो ये सारे एक पूरी स्ट्रेटजी, और ये आपकी पूरी कोचिंग टीम हमारी है पूरी जो टीम सारे, मैं लाइक न्यूट्रिशन अलग है, वो हमारा न्यूट्रिशन देखता है, स्ट्रेंथ कंडीशन का हमारा कोच अलग है, बॉक्सिंग कोच अलग है। तो ये सारे 4-5 लोग होते हैं, फिर जाके हमें फाइट में तैयार करवा दें। टोटल 16 जीत, जिसमें आप माशाल्लाह सब में जीते हैं, 11 आप नॉकआउट से वाली आपको जीत हासिल हुई। सबसे मज़ेदार फाइट अपार्ट फ्रॉम इंडिया, वो तो आपको ऑब्वियसली वो एक जज्बाती फैक्टर होगा, 16 में से सबसे ज़्यादा कंपेटिटिव फाइटर कौन सा लगा कि यार वो ओपोनेंट था और मैं हारने वाला था लेकिन मैं जीत गया? मैं एक फ़ाइट थी जिसमें मैं नॉक डाउन हुआ था, लाइक मेरी सेकंड फाइट थी। सेकंड फाइट थी। तो मैं स्टार्ट पे गया तो वो साउथ पर था। साउथ पर बॉक्सिंग के अंदर बड़ा मुश्किल होता है, जैसे क्रिकेटर उल्टा हाथ का बॉलर होता है इस तरह। तो वो एकदम मैं गया, मैं बड़ा उसे फेंट कर रहा एकदम मुझे पंच लगा आपके फर्स्ट राउंड में ही। तो जो बंदा एक दफ़ा बॉक्सिंग में नॉक डाउन होता है उसको कम बैक करना बहुत मुश्किल होता है। मुझे पंच लग गया, मैं नॉक डाउन हुआ, मैं पूरा लाइक ब्लैक आउट सा हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। तो उस टाइम मुझे बस लाइक कान में आवाज़ आती है टी के ना, वो चल रही थी। तो मैं कहा भाई नॉक डाउन हो गया, अभी क्या होगा, क्योंकि जब नॉक डाउन होता है ना एकदम जो ही रेफरी काउंट करता है आपकी तरफ 10 तक काउंट होते हैं, आप ओके हो, जो ही वो दोबारा बॉक्स करते हो तो अगला बॉक्सर अटैक करता है, फिर आपके पास टाइम नहीं होता है कि आप रिकवर करो। फिर एकदम वहीं उसने अटैक किया, फिर मैं वहाँ से निकला, फिर जब मैं वापस आया कॉर्नर पे फर्स्ट राउंड, तो मेरे कोच ने कहा कि यार तुम्हारी फ़ाइट है, जो तुम मुझे बताए थे कि तुमने ये बनना है, ये वर्ल्ड यूथ चैम्पियन बनना है, उस टाइम मैं कोच को बताया था मैंने ये बनना है। कहता अगर तुम ये फाइट हार गए ना तो वहाँ तक नहीं पहुँचोगे, ठीक है, और ये वो तुम्हारा फ्लैग कंट्री ये वो। जब उसने फर्स्ट राउंड के बाद ये बातें की ना, मैंने कहा नहीं भाई नॉक डाउन भूल जाओ, आगे यहाँ से आगे चलो। फिर सेकंड राउंड से मैंने कम बैक किया, तो फिर 6 राउंड में मैं वापस रिकवर कर गया। तो वो फाइट उसमें फिर मुझे ब्लडर शॉट्स लगे, मुझे लाइक इंजरी हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई उस फाइट। अच्छा, वो फिर डू एंड डाई वाली फाइट थी। बॉक्सिंग फाइट में देखते हैं रिंग में इतने पंच खाए होते हैं और वो कोच आके क्या कह रहा होता है उस पॉइंट पे, कुछ समझ आ रहा होता है लेकिन वो चीख रहा होता है ये वो उस वक्त से मोटिवेशन दे रहा होता है या डांट रहा होता है? हर एक अपना वो है कोच का। समटाइम्स लाइक कुछ कोच ऐसे होते हैं बड़े डांट रहे होते हैं, कुछ फिर आपको समझा रहे होते हैं, कुछ ऐसे कोच भी होते हैं गालियाँ दे रहे होते हैं। उनको पता होता है कि उनका स्टूडेंट मतलब उनको पता है कि स्टूडेंट कैसे लेके आएगा और कैसे आप उसको लाइक, अब एक कोच को सबसे बेटर पता होता है कि उसका प्लेयर कैसे परफॉर्म करता है और किस स्टाइल के टाइम लाइक एक ओपोनेंट है उसका कौन सा स्टाइल है, वो कैसे उसको हैंडल कर सकता है। जब हम रिंग में जाते हैं हमें सेंस नहीं होता है, प्रेशर होता है क्राउड का, तो वो उसी टाइम आके अपने मुताबिक वो समझा रहा होता है कि आप कैसे उसको कंट्रोल करोगे। तो हर एक कोच का अपना एक स्टाइल है। सही। अच्छा, आपकी वैसे मैं देख रहा था आपके लिए तो इनामात की भरमार और बौछार की हुई थी। विफाक ने आपके लिए 2022 में मैं पढ़ रहा था 18 मिलियन
बिल्कुल। आपको मैं दिए जब थे, मिल गए सारे? नहीं मिले सर, पाकिस्तान में ये थोड़ा मसला है, अनाउंस सब होता है, मिलते वो नहीं। 18 मिलियन आपको नहीं मिले? नहीं, मैं जब वर्ल्ड यूथ टाइटल में जीता तो बड़ा अप्रिशिएट हुआ जो फेडरल स्पोर्ट्स ये वाली मिनिस्ट्री, बेल्ट जो ये वाली, ये Yes. पाकिस्तान की हिस्ट्री का ओनली फर्स्ट एंड ओनली है। अभी तक कोई भी वर्ल्ड टाइटल यूथ का नहीं जीता पाकिस्तान के लिए, तो ये मैं जीता। फिर मुझे अनाउंस हुआ 17 मिलियन, मैं वापस आया, उन्होंने कहा ठीक है। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस में चले गए, फिर करते करते आज तक उन्होंने कहा आज चेक मिल रहा है, वो मिल रहा है। तो अभी मेरे ख्याल से ये मैं था, मेरे ख्याल से 7-0 8-0 में जीता था, आज मैं 16-0 तो किसने ऐलान आज किया तक। था? ये फेडरल गवर्नमेंट ने, जो उनके स्पोर्ट्स कहाँ? मिनिस्ट्री और उस इस्लामाबाद वक्त की में। मिनिस्टर। सही है। तो तो वो- जनाब, ये जो यूथ चैंपियन WBO उस्मान वज़ीर ने हमारा नाम, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। 2022 में ये टाइटल, मैं चाहूँगा आपके सामने पढ़ो, 2022 में ये टाइटल अपने नाम किया, और बदकिस्मती कह लें या क्या कह लें कि मिसमैनेजमेंट कह लें कि 17 से 18 मिलियन बिल्कुल का वादा हुआ और कुछ भी नहीं अनाउंसमेंट हुई, और उसके बाद फिर ये मिला। तो 2022 में उस वक्त के वज़ीर खेल ने ऐलान किया, और आपने भी फिर फॉलो अप नहीं किया? हमने फॉलो अप किया, तो उन्होंने कहा आज मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा। तो वो करते करते 3 साल हो गए, और उनका मेरे ख्याल में तब PDM की हुकूमत थी, एक मखलूक हाँ, हुकूमत। मिक्स गवर्नमेंट थी उस टाइम, तो वो फिर हम भी मिक्स ही हो गए उनके बीच में। तो हाँ, आपने दोबारा कोशिश की रब्ता करने की? डेफिनेटली, लाइक देखिए, मेरा तो उनके साथ वास्ता होता ही होता है, क्योंकि एज अ स्पोर्ट्समैन IPC इनको डील करती है और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है। तो बात एक जाहिर बात है, मैंने अपना फोकस चेंज किया, क्योंकि जाहिर बात है मैं इसके पीछे रहता तो मैं आगे कैसे आता। तो वो अच्छा, आज मैं तक फिर नहीं- एक अजम्पशन लोगों की फिर डिफरेंट होती है। मैंने जो आपके बारे में पढ़ा कि आपको दिया गया, वो ऐलानात हो जाते हैं और मेरे ख्याल में मिलते नहीं है। एक और ऐलान भी हुआ था राना मशहूद साहब ने पंजाब की तरफ से, जब आपने 65 सेकंड में जी हाँ, वो मैं बॉक्सर को इससे हराया पहले था, जो 7 मिलियन का वादा। हाँ, वो भी हमारा 7 मिलियन था, तो वो मेरे ऑलमोस्ट मेरे ख्याल साल हो गया, साल से वो भी साल नहीं है। मिले? वो तो अभी गवर्नमेंट थी हमारे नवाज शरीफ साहब, और इनके इसमें ऐलान अनाउंस हुआ था, तो वो भी अभी प्रोसेस में है। उनसे मेरी बात हो रही थी, तो वो कहते हैं प्रोसेस में बेटा, मिलेगा। तो अभी तक तो लेकिन नहीं वैसे मिला। राना मशहूद साहब ने अभी तक जितने हाँ, players काफ़ी को और सपोर्ट जितने भी वगैरह वो कर celebrities रहे हैं, को, जितने भी हैं, लाइक यूथ Youngsters को उन्होंने हमारा बड़ा- बॉक्सिंग टैलेंट हंट प्रोग्राम हो रहा है, एक वो पूरा टैलेंट लाइक जैसे नहीं होता जो पाकिस्तान में चल रहा है, उसको भी जी सपोर्ट जी, कर रहे वो हैं। और टैलेंट हंट वो बड़ा कर रहे हैं। और जिस तरह खबरें भी आ रही हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ये 7 मिलियन तो आपको ज़रूर मिलेंगे, वो क्योंकि वो कह रहे थे। हम देखते रहते हैं। बाकी वज़ीर आला सिंध ने भी आपसे मुलाकात की, वो भी मेरे ख्याल में आपको टाइटल फ़ी देने का कहा था, ट्रेनिंग कैंप के भी पैसे बनाने का कहा था। ऐसा ही है, वो मिले? हम फाइट करके आए, तो उन्होंने हमें बुलाया, बड़ा अप्रिशिएट किया, बड़े खुश हुए वो। हमने खबरों में और भी देखा, बिल्कुल, pictures उन्होंने में कहा कि आज के बाद जितनी भी आपके फाइट्स, सब हमारी तरफ से स्पॉन्सर्ड होगा, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, जितनी भी फाइट्स, ये नहीं कि ज़बरदस्त। जितने भी हम आपको टॉप 1 में देखना चाहते हैं दुनिया में। वाह। उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी क्या आपकी फ़ीस है। मैंने कहा नेक्स्ट मैं टाइटल लड़ रहा हूँ IBF, तो इसकी इतनी फ़ीस है। उन्होंने कहा वज़ीर जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं सरदार मेहर बख्श साहब, उन्होंने कहा कि ये भी आप इनको दें, और इनके जो सबसे अच्छा ट्रेनिंग फैसिलिटी जो दुनिया में है, आप इनको वहाँ पे भेजें, वहाँ पे इनको ट्रेनिंग करवाएं। तो अभी उनका वेट कर रहे हैं हम लोग। और इस बात को कितना अर्सा हो गया? ये ऑलमोस्ट 10 दिन हो गया। 10 दिन। इससे हम उम्मीद करते हैं कि शायद जब तक ये पॉडकास्ट ऑन एयर होगा तब तक ये मिल गए होंगे, वरना अगर ना मिले तो ये बड़ी एक हर लिहाज से ज़्यादती होगी कि एक बंदा जो एक स्पोर्ट्समैन, गिलगित बल्तिस्तान का लड़का, हर तरह से कोशिश कर रहा है कि वो पाकिस्तान में रहे, यहाँ के जितने भी महदूद से वसाइल हैं उनमें रहते हुए वो फाइट लड़ रहा है, पाकिस्तान को जिता रहा है। बॉक्सिंग में इनसे बड़ा नाम इस वक्त नहीं है पूरे मुल्क में। तो अगर हम क्रिकेट में इतना सपोर्ट करते हैं, ओवरऑल दीगर खेलों में बॉक्सिंग को उस तरह वेटेज अभी नहीं मिल रही, तो ये मेरे ख्याल में हम सब के लिए एक सवालिया निशान है कि हम ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अभी जिस एज में आप हैं, अभी आप बड़े यंग हैं, आप कहीं भी इंटरनेशनली चले जाएंगे, आपको होल हार्टेडली एक्सेप्ट किया जाएगा, आपको वो सारे वसाइल मिलेंगे, लेकिन आपने पाकिस्तान को चूज़ किया हुआ। डेफिनेटली, देखिए मैं पाकिस्तानी बोन हूँ गिलगित बल्तिस्तान से, बल्कि हमारे जब भी मैं फ़ाइट जीत के आता हूँ तो एक बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, बहुत सारे लोग गिलगित बल्तिस्तान के कहते हैं कि यार आप गिलगित बल्तिस्तान से हो तो इसलिए आपकी आवाज़ उन ऐवानों तक नहीं पहुँचती। तो मैं कहता हूँ नहीं, ऐसी बात नहीं है, लाइक पहुँचती भी है, सब कुछ है, मगर ये है कि जाहिर बात है गवर्नमेंट, इतने हालात हमारे मुल्क के इतने स्टेबल नहीं है कि उनका भी इतना फोकस नहीं रहता कि स्पोर्ट्स की तरफ, वो थोड़ा मसला भी है। और लेकिन एक बात कहूँ, ये चाहे किसी भी सूबे से ताल्लुक़ हो, पाकिस्तान का झंडा एक ही है, चाहे वो सूबा सिंध, सूबा खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कहीं से भी कोई हो। वो जब झंडा लहराता है तो कोई ये नहीं पूछता आप किस सूबे से हो, कहाँ से हो, उनको पता होता है आप पाकिस्तान से हो। और ये इसकी मिसाल अभी कुछ दिन पहले जो जंग हुई है,
पूरा मुल्क एक पेज पर था, चाहे वो सियासी जमातें हों, खेल के मैदान से कोई हो, एक्टर्स हों, हर किसी ने एक बात की और वो पाकिस्तान की बात की। तो हम उम्मीद करते हैं आपको आपका हक ज़रूर मिलेगा, और ये हमारा वादा है कि हम इस प्लेटफॉर्म पे अगर आप आएँ तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये आला हुकाम तक की बात पहुँचे। वापस आते हैं, मेंटली स्ट्रांग कैसे अपने आप को रखा जा सकता है? एक तो ये है कि एक फ़ाइट आप लोग करते हैं, स्टेमिना पे काम करते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ पे काम करते हैं, लेकिन एक आम बंदा, एक लेमैन, वो अपने मेंटल स्ट्रेंथ कैसे बेहतर कर सकता है? देखिए मेंटल स्ट्रेंथ के हर एक अपनी एक फील्ड है, हर एक को ना, क्योंकि आजकल बहुत से लोग हम देखते हैं, स्पेशली जेंजी डिप्रेशन में हैं, मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं, हर वक्त कोई जहनी मसाइल से दो चार हैं, तो उससे निकला कैसे जाए, या उसमें क्या ऐसा करें कि उस तक पहुंचा ना जाए? देखिए मेंटल हेल्थ हर एक का एक डिफरेंट वो है, लेवल है। लाइक अगर आप एग्जांपल लेते हैं, एक स्पोर्ट्समैन को डिफरेंट मेंटेलिटी चाहिए, एक एक्टर को डिफरेंट मेंटेलिटी चाहिए, एक पॉलिटिशियन को डिफरेंट चाहिए, एक एंकर को या मीडिया पर्सन को डिफरेंट चाहिए। हर एक का अपना एक लेवल है, तो वो आप उसके मुताबिक काम करता है। तो जिस तरह आप कह रहे हैं बहुत सारे लोग डिप्रेशन में, इन चीज़ों में, तो वो सबसे पहले हमारे कंट्री का एक मसला है कि कोई भी स्पोर्ट्स की तरफ या कोई फिजिकल एक्टिविटी की तरफ है नहीं, ठीक है। तो वो टोटली बस एक्स्ट्रा सोच रहे होते हैं और अपने काम में इतने फंसे रहते हैं, हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं देते, तो वो सारा प्रेशर आपके आ रहा होता है दिमाग पे और आप बस वहीं घूम रहे होते हो। तो कोई डिप्रेशन हो जाता है, किसी को बीमारियां हो जाती हैं, कोई किसी और तरफ जाता है। तो वो कॉन्सेप्ट हमारे अंदर है ही नहीं कि हमने भाई अपने हेल्थ के ऊपर काम करना है। मैं जितना भी, जब एज अ स्पोर्ट्स में मुझे जितना भी कोई प्रेशर हो या मैं कुछ सोच रहा होता हूँ, कोई भी मेरा साथ मसला चल रहा होता है, तो मैं जब अपने ट्रेनिंग पे जाता हूँ, ट्रेनिंग के बाद मैं बिल्कुल फ्रेश हो जाता हूँ, बिल्कुल रिलैक्स हो जाता हूँ। मेरी बॉडी ना एक डिफरेंट रिएक्ट कर रही होती है कि हाँ यार अभी कुछ भी नहीं हुआ है, जितना बड़ा हुआ मसला हो, तो मैं ट्रेनिंग के बाद के तो नहीं यार कोई नहीं कर लूँगा। तो वो हर एक मेंटेलिटी लेवल होता है हर एक फील्ड तो का। खुद को कैसे मोटिवेटेड रखते हैं? देखिए मैं तो लाइक स्टार्ट से ही, एक तो लाइक जैसे मेरा जैसा इलाका है वहाँ से हम लोग, आपको पता थोड़े पहाड़ी और ये चीज़ें हमने बहुत करीब से देखी होती है, बचपन से ही हम आए होते हैं, हाइट वाली चीज़ें हैं, तो ये फ़लानी चीज़ें, तो उस एक वो मेरे लिए एज था कि मैं लाइक वहाँ से मुझे फ़ायदा हुआ। और दूसरा ये था कि लाइक एज अ बॉक्सर एक आम लोगों से ज़्यादा उसका मेंटेलिटी बड़ा स्ट्रांग होती है, क्योंकि आप इस स्पोर्ट्स के अंदर जाते हो तो आप अपने आप को हर्ट करने जाते हो। ये स्पोर्ट्स वो नहीं है कि आपके अगर एक विकेट उड़ गई तो 8 लोग संभालेंगे, स्नूकर की एक बॉल चली गई तो पीछे आधा घंटा और आप संभालोगे, या कोई भी ऐसी गेम नहीं है। इसमें यह है कि अगर आप हाफ सेकंड दोगे ना, तो हाफ सेकंड में आप सीधा हॉस्पिटल में होगे। हाफ सेकंड के बाद आप दोबारा ज़िंदा बच भी नहीं सकते। ये ऐसी स्पोर्ट्स। और इसकी जो सबसे परेशान कुन बात है ना, मैं मोटिवेशन पे दोबारा आता हूँ, कि इसका डायरेक्ट ताल्लुक आपके फेस से। हाँ डायरेक्ट फेस, तो आपको कोई मेन ऐसी टारगेट इंजरी है। कभी हुई कि जिस पे आपका अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुई, बहुत सारे पंचेस लगे, एक हफ्ते तक सर में दर्द होता है और वो सारे हैं। तो ये वाहिद वो स्पोर्ट्स है कि इसमें आप जब रिंग में जाते हो, आप जिंदा रिंग में जाते हो, आपको ये पता नहीं कि आप सही सलामत वापस आओगे या नहीं आओगे। पूरी दुनिया के अंदर इसमें एक फ़ाइट के अंदर $300 मिलियन मिल रहा होता है एक फाइटर को। कितना? $300 मिलियन, $100 मिलियन, $10 मिलियन, इस तरह। वो क्यों मिल रहा होता? क्योंकि वो फाइटर अपनी जान को लेके जाता है और उसको ये नहीं पता होता कि वो वापस सही सलामत अपने टांगों में आएगा या नहीं आएगा। दुनिया में ऐसी कोई स्पोर्ट्स नहीं है जो जाते हैं तो वो इसी तरह खुशी वापस आते हैं, हंस के भर के वापस आते हैं। ये वाइट, आप लोग भी जब जीतते हैं तो खून आलूद हुआ होता है चेहरा। ये वाइट वैसे स्पोर्ट्स है कि जिसमें आपको सबसे एक इंसान की कीमती जान होती है ना, जान नहीं है तो और कुछ नहीं है। तो ये वाइट स्पोर्ट्स है कि आप जा रहे सही हो, आपको वापसी का पता नहीं, आप सही सलामत आओगे या नहीं आओगे। तो वो मेंटेलिटी आपको सबसे पहले इसमें स्पोर्ट्स में चाहिए। तो उस्मान वज़ीर कितनी देर ट्रेनिंग करता है जब टूर्नामेंट? मैं ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटे मेरा पर डे कैंप होता है, और मॉर्निंग 3 घंटे और शाम को 4 घंटे। और डाइट क्या होती है फाइट से पहले? डाइट तो डेफिनेटली डिपेंड करता है, क्योंकि मेरा 74-5 kg वेट होता है, मैं आता हूँ 66 kg में, वेल्टर वेट में मैं फ़ाइट करता हूँ। तो वो स्टार्ट की वीक्स में लाइक आप आहिस्ता आहिस्ता अपना पोर्शन कम करते हैं, फिर हमारा जो न्यूट्रिशन है हमें डाइट प्लान पूरा देते हैं, कितने कार्ब्स चाहिए, प्रोटीन चाहिए एक दिन में, स्लोली कब पानी रोकना है, तो वो सारा प्लान होता था हम उसको फॉलो। पानी भी नहीं पीना होता कुछ लास्ट वीक में वाटर कट करते हैं, लाइक हर दिन, मतलब जैसे कि आप लास्ट वीक है, आज 7 दिन रहते हैं, आप लाइक पी रहे हो 10 लीटर, तो फिर जब 5 दिन रहेंगे आप 8 पे आ जाओगे, फिर 6 पे आ जाओगे, फिर 4 पे आओगे, फिर जो लास्ट के 2 दिन है वो फिर थोड़े थोड़े ऑन्स पी रहे होते हैं। 1 ऑन्स पिया पूरा दिन निकाल लिया, 1 ऑन्स पिया, 1 ऑन्स से पूरा दिन निकालना पड़ता है। तो आपके कोई भाई वगैरह या फैमिली में कोई और मोटिवेशन के साथ आए कि यार हमने भी? हाँ मेरा छोटा भाई क्रिकेटर है, पाकिस्तान अंडर-19 खेला है सिकंदर। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद फिर क्रिकेटर आपको पता है फिर थोड़े लेफ़्ट राइट हो जाते हैं पाकिस्तान में तो उसके बाद वो आगे सही नहीं चल सका। मगर हमारे ये अलमी है कि कोई भी फील्ड हो, मेरिट का कत्लेआम हुआ है, चाहे वो हमें बड़ा लगता है कि क्रिकेटर्स बड़े ब्लेस्ड होते हैं, लेकिन
जिस लेवल पे क्रिकेटर्स आते हैं और जितने फिल्टर होके आते हैं, और हम बड़ी नाइंसाफ़ियाँ भी देखते हैं, कुछ बहुत टैलेंटेड भी आते हैं, लेकिन ये भी एक अलमिया है और हर स्पोर्ट्स में, शायद वो बॉक्सिंग में ज़्यादा। देखिए एज अ प्रोफेशनल लाइक आपने देखा होगा लाइक जैसे अभी लीग्स हो रही हैं उस पर तो नहीं हो रहा ना, उस पर तो आप जिसको लेके आ रहे हो वो आगे परफॉर्म कर रहा है और वहाँ से ही मतलब देखिए मैं किसी इस पर बात नहीं करना चाहता कि किस क्रिकेटर के साथ क्या हो रहा है या किस स्पोर्ट्समैन के साथ क्या हो रहा है, वो अच्छा, आपको भी पता है, हमें भी पता है, सबको मेरे पता जहन है। में एक सवाल है, क्या इसमें भी आपकी फील्ड में स्पेशली बॉक्सिंग में कोई लॉबी होती है, कोई सपोर्ट सिस्टम होता है? कि हमने देखा कि कोई एक जो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ओवरऑल एक जो परसेप्शन है कि 3-4 राउंड्स जो खेलने वाले एथलीट्स हैं उनको इनामात भी मिल रहे हैं, बुछाड़ हो रही है, और जब मैं आपकी अब कहानियाँ सुन रहा हूँ, बातें सुन रहा हूँ, तो आप तो 12 से 15 राउंड्स वाली फाइट करते हैं। या तो आप तक वो चीज़ नहीं पहुँचे, तो क्या आप उस देखिए, लॉबी का हिस्सा लॉबी नहीं बने, या लॉबी है या नहीं है? लॉबी हर फील्ड के अंदर है पाकिस्तान में, वो पॉलिटिक्स हो, स्पोर्ट्स हो, शोबीज़ हो, जहाँ पे भी हो। शोबीज़ का मुझे पता नहीं था, खुशहाल के ज़रिए मैंने वहाँ पे भी देख लिया। अब सीन ये है कि बॉक्सिंग के मैं मज़े की बात बताता हूँ, जब मैं 1-0 हुआ, 2-0 हुआ, 6-0 हुआ, लोग मुझे कुछ लोग देखना चाहते थे ये अनडिफिटेड रहे। अब 6-0 बाद अब वहीं कुछ लोग इंतज़ार करते हैं हारेगा का। तो ये हमारे पाकिस्तान में ना, हमें एनिमीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमारे अपने लोग हैं जो वो चाहते हैं कि यार इसको गिराएं। अभी ऐसे लॉबीज़ बन गए जो मुझे गिराना भी चाहते, अब उनको ये समझ नहीं आ रही कि कैसे हम इसको गिराएं। अब मुझे एक टाइम याद था कि मेरे जीतने में सब खुश होते थे, लाइक कुछ लोग की बात करूँ, पूरा नहीं। अब कुछ ऐसे लोग भी हैं कि वो मेरे हारने का, हर फाइट होती है मेरे हारने का इंतज़ार करते कि ये हारेगा कब, क्यों। अभी मुझे समझ नहीं आती कि यार एक पाकिस्तानी है, आप क्यों ऐसा सोच रहे हो। तो फिर यहाँ पे यही लॉबी है कि वो चाहते हैं अपने बच्चे आगे हैं, फिर वो कभी क्या कहेंगे, फेडरेशन अपनी बातें करेंगे। तो आप उस लॉबी का हिस्सा क्यों नहीं बनते? आप भी ज़रा किसी से, देखिए लॉबी के, आप टैलेंटेड हो, आप सेल्फ मेड हो, आप मेंटली स्ट्रॉन्ग हो, आप क्यों लॉबी। अल्लाह आपके साथ है, जो आपके नसीब में आपको मिलना है, ठीक है। तो जो नहीं मिलना तो नहीं मिलना, तो बस ये है कि मैं लॉबी की ज़रूरत नहीं, अल्लाह आपके साथ है, तो आपकी लॉबी की ज़रूरत किसी की भी नहीं। अल्लाह आपको खुद भेजता है, जो जिसको आपको ज़रूरत है वो खुद भेजता है। तो बाकी अभी आप आगे बात करेंगे तो मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन लाइफ में आया, किसने सपोर्ट किया, तो वो अल्लाह ताला ने खुद मुझे मैं अगला ही सवाल ये करना चाह रहा था कि एक ऐसा स्पोर्ट जिसमें उस तरह सपोर्ट नहीं है, बॉक्सिंग का आइडिया आना, फिर किस इंस्पायर, तो आपने बताया कि आपके फेवरेट कौन थे, लेकिन किसने सपोर्ट किया, किसने ये हिम्मत दी कि भाई तू जा, हम संभाल लेंगे, तुमने नाम कमाना, किसको क्रेडिट देंगे? जब मैं स्टार्ट किया तो मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे, वो तो ऑल अभी तक है, मेरी पूरी फैमिली थी, मेरे कोचीज़ वगैरह, तो नाम लूँगा तो। फिर मैं मिड पे आया, फिर एक टाइम आया कि मैं लाइक मुझे लगा कि यार नहीं हो सकता, जो मैं सोच रहा हूँ वो नहीं हो सकता, क्योंकि इस मुल्क में मतलब क्रिकेट के अलावा ऐसा नहीं कहना चाहिए, किसी को स्पोर्ट्स माना ही नहीं जाता, ऐसे ही उसकी वैल्यू नहीं है। आपका कौमी खेल तबाह हो गया हॉकी, देखिए सिर्फ क्रिकेट, सिर्फ लोगों का मसला नहीं है, ये डिपार्टमेंट्स का भी मसला है। डिपार्टमेंट भी सिर्फ क्रिकेट को वैल्यू दे रहे थे, अगर अदाकार है, एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, वो भी क्रिकेटर को ही कुछ स्टार समझते थे, वो भी किसी को नहीं समझते थे। फिर उस टाइम ना मैं टूटना शुरू हो गया, टूटना मैं वीक होना शुरू हो गया, मैंने कहा बहुत मुश्किल है। फिर दो साल पहले फिर इस तरह करते करते वहीं फिर खुशहाल आया मेरी ज़िंदगी में, अचानक आया, बस आया। फिर उसने मुझे वहाँ, जब मैं नीचे जा रहा था ना, वो मेरी लाइफ में आ चुका था, लाइक अंदर इंटर हो गया। फिर वहाँ से आया, फिर उसने देखा सब कुछ, ये वो बॉक्सिंग में हम लोग आपस में लगे रहे वो। फिर वहाँ से उसने मुझे लाइक जब भी मेरा मसला होता, तभी मैं उसको कहता हूँ यार ये हो गया वो हो गया, तो उसने कहा नहीं भाई कैसे हो सकता। फिर वो आया, उसके ज़रिए फिर बाकी सारे, जैसे आपने नाम लिया सच्चा, जब बहुत सारे ये लोग आए, फिर वहाँ से मुझे नया बूस्ट मिला मुझे कि हाँ ये, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का हर बड़ा नाम बॉक्सिंग कर रहा है, तो वो क्रेडिट भी उसको उसी को जाता है। मतलब मैं कहता हूँ पाकिस्तान के अंदर ना, मुझसे पूछा जाएगा तो कैसे खुशहाल कैसे मिला स्पोर्ट्स और किस तरह एक वो एक होता है ना वाइब कनेक्ट होना कि यार इस मसले का हल निकालते हैं, कैसे वो दोस्ती का? जब फर्स्ट टाइम मैंने देखा क्योंकि बड़ा, हमने पिछले कुछ 6-7 महीने या 8 महीने में इतने एक्टर्स का एकदम एक फील्ड में, जिस तरह अभी आजकल पैडल स्क्वॉश का बड़ा एक ट्रेंड चल गया है, हर कोई वहाँ पर नजर आता है, हम भी खेलते हैं, लेकिन ये वाली चीज़ ऐसा लगता है कि अचानक कोई बूम आया और सारे इस तरफ आए। तो मेरे ख्याल में खुशहाल को आप क्रेडिट देंगे इसको? देखिए बूम तो बहुत सारे लोग कर रहे थे, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे, लड़ कोई नहीं रहा था। अच्छा हाँ, मतलब आप खुद देख रहे होंगे, बहुत सारे नाम मैं नहीं लूँगा, सब कोशिश कर रहे थे, रिंग के अंदर नहीं आ पा रहे थे, बस बाहर से ही लोगों को रील्स बना के दिखा रहे थे कि आई एम द बेस्ट, आई एम बेस्ट बॉक्सर ही हो। तो वो स्टेप लेना बड़ी बात होती है, तो इसने स्टेप लिया, फिर उसके बाद बाकियों ने भी स्टेप लिया, मगर किसी ने मार खाई, किसी ने क्या किया वो एक अलग बात है, मगर स्टेप सबने कोशिश की। तो उसके बाद ये है कि खुशहाल वैसे अच्छा फाइटर है या नहीं? सर बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा इंसान, बड़ा अच्छा है। नहीं मैं एज फाइटर बात कर रहा हूँ, क्योंकि ताकि एज ए फाइटर तो एज ए फाइटर वो बन जाएगा अच्छा, अगर नहीं भी है तो बन जाएगा।
मैं उस पर बिलीव करता हूँ हर बंदा बन सकता है। आप भी कल बॉक्सर बन सकते हो, ये नहीं कि नहीं बन सकते, लेट बनोगे ज़रूर। इंसान को अच्छा होना चाहिए, वो है तो इंसान अच्छा है तो आप अच्छे बॉक्सर बन सकते हो, आपके सामने कर रहा है। और मेहनत, टिका के मेहनत तो बेसिकली वो है ही है। तो खैर आप कह रहे थे कैसे मिला, तो जब फर्स्ट टाइम मुझे मिला तो एक लिफ्ट के बाहर खड़ा हुआ था, इसका एक दोस्त था, तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि लिफ्ट नीचे आएगी, तो ये आपस में बात करें, मेरे आगे खड़े हुए, तो इतने बटन नहीं दबाए, आपस में लगे हुए। तो मैं भी अपने मोबाइल में देखा, 1 मिनट गुजरा, मैंने लिफ्ट के साथ देखा वो 5th फ्लोर में थी। तो फिर मैंने इनको देखा, मैंने कहा क्या लोग हैं ये लोग, बटन भी नहीं दबाए। फिर मैंने पुश किया, हम लोग फिर लिफ्ट में गए, वहाँ से फिर ये बैक में पंचिंग बॉक्सिंग कर रहा था, वहाँ से फिर हम लोग मिले, फिर वहाँ से ये स्टार्ट हुआ। तो फिर करते करते आज देखें 1-0 है और अभी 2-0 होगा। और ये रहीम परदेसी और फिरोज़ खान की जो फाइट हुई है उस पर भी आपका कोई कमेंट? कि वो कुछ लोगों का ख्याल है कि वो प्लांटेड थी, कुछ लोगों का है वो असली थी फाइट, और वो कोई ओपिनियन तो होगा आपका एज एन ऑब्जर्वर? एज ऑब्जर्वर वहाँ पे आपको बात करनी चाहिए जिसका कोई बेनिफिट या फ़ायदा हो। इस चीज़ में कोई फ़ायदा ही नहीं है, वो बंदा वो हमें कंसिडर करता ही नहीं। वो आया, उससे ना बॉक्सिंग को फ़ायदा हुआ ना कुछ हुआ, दोनों अपना काम कर गए। वो वहाँ से आए थे भाई, फिरोज़ भाई यहाँ से आए थे, हालांकि हमारे मेरे अच्छे दोस्त भी हैं, मगर बॉक्सिंग का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उस इवेंट में कोई बॉक्सर नहीं खेला या इस सब मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने तो फाइट भी नहीं देखी इनकी खैर, और कोई फ़ायदा नहीं होता उसमें, मैं फिर बात भी नहीं कर, मैंने देखी है तो मैं उसमें क्या कह सकता हूँ। तो उस्मान, ओवरऑल अब आप पिछले 10-12 साल से इस स्पोर्ट का हिस्सा हैं, उस दौर से लेके अब तक कुछ बेहतरी आई है बॉक्सिंग में, या आपको लगता है अभी भी बॉक्सिंग वहीं खड़ी है जहाँ से 10 साल पहले थी? सर आप यहाँ से बेहतरी देख लें कि लाइक आप खुद जिनका नाम ले रहे इतने बड़े बड़े सारे खेल रहे हैं ना, बॉक्सिंग के अंदर लाइक बेहतरी बहुत ज़्यादा आई। और तो वो जो जिस तरह ये अभी सीएम सिंध का भी आपने बताया कि अपकमिंग ट्रेनिंग कैंप का, तो इस वक्त ट्रेनिंग कैंप्स कितने हैं? अगर एक यंगस्टर देख रहा है, 15-16 साल का लड़का, 12-13 साल का बच्चा या 20-25 साल का लड़का, तो वो कहाँ जाए, ट्रेनिंग कहाँ करे, किस तरह से मोटिवेशन आ सकता है? बिल्कुल, अभी तो क्लब्स हैं, हम खुद ट्रेन करवा रहे हैं इस तरह। लाइक बहुत सारे यंगस्टर्स हैं, हमें मैसेज आते हैं, हमारे साथ भी ट्रेन करते हैं। इवन बहुत सारे बॉक्सिंग अकेडमीज़ बनी है, वहाँ पे भी जा रहे हैं। अभी तो एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म खुल गया बॉक्सिंग का पाकिस्तान के अंदर, जो टैलेंटेड वो सामने आते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, तो उस पर तो सारे बच्चे नजर आ रहे हैं। टॉप 5 बॉक्सर्स पाकिस्तान में हैं, यानी आपको लगता है कि आपके अलावा कोई बॉक्सिंग में उस तरह के नाम हैं जो आ सकते हैं, वो जो कहते हैं ना नए प्लेयर्स में, अंडर 19 में या कोई ऐसे? देखें, पाकिस्तान में बॉक्सर्स हैं, मैं आज भी कहता हूँ ऑन रिकॉर्ड हमेशा कहता हूँ, मैं कहता हूँ मुझसे अच्छे बॉक्सर्स भी पाकिस्तान में हैं, सब उनको आगे कोई ला रहा नहीं है। मसला यहाँ पे होता है कि जो बंदा हीरो बनता है ना, वो कहता है बस मैं ही, और कोई नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ मुझसे अच्छे बॉक्सर्स हैं, उनको कोई आगे लेके नहीं आ रहा, तो उनको आप प्लेटफॉर्म दोगे तो वो सामने आएंगे। हो सकता है मुझसे डबल अचीव करें, मुझसे ज़्यादा अचीव करके पाकिस्तान को दें। तो बॉक्सर्स अभी भी मौजूद हैं, सिर्फ थोड़ा मसला है कि गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है, प्राइवेट सेक्टर्स का सपोर्ट नहीं है, उनको चाहिए कि उसको सपोर्ट करें। लेकिन आपने एक इसी दौरान आपका जिस सूबे से ताल्लुक़ है, गिलगित बल्तिस्तान हमारा खूबसूरत तरीन सूबा है, उधर से भी आपको बड़े वादे मिले, आप तो वहाँ के हैं, उन्होंने भी वादा वफा नहीं किया? देखिए लाइक डेफिनेटली, क्योंकि बल्तिस्तान एक सूबा है, मगर वो बेचारा हमेशा अपनी चीज़ें लाइक वो भी पाकिस्तान से सूबे फेडरल से आके लेके वहाँ पे आके हमें वो करता है। तो क्योंकि मैं फेडरल में शुरू में यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, तो जब फेडरल वाले जो बड़े हैं वो नहीं कर पा रहे, तो वो तो बेचारे छोटे हैं ना वहाँ पे, लाइक उनके चीफ मिनिस्टर या कोई मिनिस्टर्स हो, तो उनके पास पावर्स हैं मगर बहुत कम है, तो उनको भी करना चाहिए, मगर वो बहुत एक लिमिटेड है। अच्छा, वैसे एक बात असल मैन है कि आपको फेडरल को करना चाहिए। आप ये आपके सामने प्लेटफॉर्म है, कैमरा है, मैं यकीनन आज चाहूँगा आज आप दिल की बात करें वफाक से, जो आला हुक्काम है, चाहे वो वज़ीर आला सिंध ने ऐलान किया है, वफाक ने किया है, पंजाब की तरफ से राना मशहूद साहब का, ऐसा क्या हर्डल है आप ये मैसेज में दे सकते हैं, कह सकते हैं? और मैं ये चाहूँगा कि इस प्लेटफॉर्म पे यकीनन आपकी आवाज़ आला हुक्काम तक पहुँचे। देखिए, मैं आपके प्लेटफॉर्म से जियो ने हमेशा मेरे सपोर्ट किया है, पाकिस्तान आर्मी ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है, और मैं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उनको भी, हमारे आर्मी चीफ साहब और जितने भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर, सबको मेरा यही वो है कि रिक्वेस्ट है कि आप सारे एथलीट्स को सेम ट्रीट करें, ठीक है? अगर किसी को दूसरे को आप दे रहे हैं कोई प्राइज़ या उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो वो सबके साथ होना चाहिए। और हर बंदा पाकिस्तानी है, किसी भी सूबे का, जैसे आपने कहा हर बंदा पाकिस्तान के फ्लैग के लिए खेले, तो आपने सबको सेम ट्रीट करना है। और डेफिनेटली जब आप सबको सेम ट्रीट करोगे, तो वहाँ के सारे जितने भी यंगस्टर्स हैं, जो भी हैं, सबके लिए एक मोटिवेशन बनती है। हर इलाके का अपना एक हीरो होता है, उसको देख के लोग आगे आते हैं। तो आप उनको जब सपोर्ट करोगे, तो आप नीचे से नई लौट लेके आओगे, एक हमारा पाकिस्तान बेहतर हो सकता है। एक बंदा पाकिस्तान बेहतर नहीं कर सकता, सब मिल के पाकिस्तान बेहतर कर सकते। तो बस यही कि सबके साथ इंसाफ करें,
और ये जितने भी एथलीट्स हैं हमारे, मैं नहीं, मुझसे अलावा बहुत सारे, चलो मैं तो यहाँ तक पहुँच भी गया ना, मेरे साथ एक टीम भी थी, सब कुछ साथ, मैं चलो कुछ तो कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे हैं जो बेचारे कुछ कर भी नहीं पा रहे, कम से कम आप उनको तो बेसिक और सपोर्ट करें। यहीं पे आके प्रायोरिटी है कि खिलाड़ी से ज़्यादा जब आप खेल पे तवज्जो देते हो तो इनडायरेक्टली खिलाड़ी का भी फायदा ही होता है। खिलाड़ी ऑटोमेटिकली फ़ायदा होता खेल को आपने इज्जत देनी है, खेल को वो आपने प्रमोट करना है। आप जब वापस आते हैं जब भी फाइट जीत के, ये हमने देखा है कि इस मुल्क के शहरियों ने, चाहे आप कहीं भी लैंड करें, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भरपूर आपका इस्तकबाल बहुत करते हैं। मैं तो हमेशा, वो उस वक्त क्या फीलिंग होती है? देखिए कुछ फीलिंग जैसे होती है कि आप उनको बयान नहीं कर सकते हैं। जैसे आप कह रहे थे कि आप जीतते हो तो कैसी फीलिंग होती है, आप पाकिस्तान का झंडा लेके आप हो, तो वो फीलिंग्स भी मैं बता नहीं सकता। लाइक मैं एक ऐसी फीलिंग्स होती है ना कि आप कुछ फीलिंग्स आप नहीं बता सकते, वो भी वही फीलिंग्स है। जब आप यहाँ पे आते हो इतनी खुशी होती है, आपके लोग आए आपको अप्रिशिएट कर रहे, कोई हार लेके आया है, कोई आपको लाइक हर किस्म का जितना वेलकम कर सकता है हर बंदा करता है। तो ये कुछ ऐसी फीलिंग्स है कि आप बयान नहीं कर सकते। तो मैं पूरा पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ। बेशक, और आप डिज़र्व करते हैं, आपने बड़ा नाम कमाया और उस जगह पर पाकिस्तान का झंडा लहराया जहाँ पर हम सोच भी नहीं सकते थे कि बॉक्सिंग में कभी ऐसा होगा। 16 की 16 फाइट्स में जीतते ही पहली फ़ोन कॉल आपने किसको की? हमारी भाभी हैं, यानी अब शादी हो चुकी है आपकी? नहीं, भाभी नहीं है, ऐसा लाइक मैं इन चीज़ों से थोड़ा दूर हूँ। अच्छा, अभी शादी नहीं हुई? नहीं शादी तो नहीं फिर हुई। पहली कॉल किसको करते? देखिए जाहिर बात है, अपनी आप अम्मा से, अब्बा से, इन सब से बातचीत होती है और उनसे भी अब ये चीज़ें होती हैं। क्या कहती हैं अम्मी? खुश होती हैं और माशाल्लाह? डिफरेंट, वो तो दुआएं कर रही होती हैं, वो है। तो फिर आपकी लाइफ में स्लोली से लोग ऐड होते हैं। पहले अम्मा थी, फिर अब्बा था, बहन भाई थे, फिर आजकल खुशहाल आ गया। अभी वो भी एक खुशहाल ने आपकी ज़िंदगी फर्स्ट कॉल में जा रहा होता है वो, ठीक है, हमेशा कॉल में वो भी होता है। वाह। फिर अभी सच्चल भाई हो गया, फिर हमारे अफरीदी भाई हैं, ठीक है, काशिफ अफरीदी भाई, वो ऐड हो गया आजकल। तो वो उनको भी, तो ये जितने भी एक लाइन, खुशहाल भाई, काशिफ अफरीदी भाई, इन सब, सचल भाई, सबके साथ, सचल भाई, इन सबको पैगाम है कि इनकी शादी का भी सोचें, 25 साल अब ये बड़ा मसला है। वो अपना सोचते हैं, हमारा नहीं सोचते इस बार घर में भी उठाएं। तो मुझे ये जान के बड़ी खुशी हुई कि आपको माशाल्लाह एक फ्रेंड्स की और भाइयों की सपोर्ट मिली। तो आप माशाल्लाह, ये बहुत मैटर करता है किसी भी चीज़ में, और ये हमने इस जंग में भी देखा कि पाकिस्तान फुली इक्विप्ड था, पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया, रद्द-ए-अमल दिया, हमला किया, लेकिन एक सपोर्ट थी, चाइना आके खड़ा हुआ। देखिए आप मिल के हमेशा आगे जा सकते हैं। तो आपको पता चलता है कि इस मुश्किल वक्त अकेले बंदा, हाँ, अकेले बंदा आगे नहीं जा सकता। आप मिलेंगे, जाएंगे तो सब आगे जा अच्छा, सकते। पहली फाइट पे कितने पैसे कमाए? ये सिंस मेरी नॉलेज के लिए, बहुत से लोगों की इंस्पिरेशन के लिए। और 16वीं फाइट जो अभी आपने कुछ अर्सा पहले इंडिया को हराया, कितने पैसे? अगर उस वक्त आपने 100 रुपये कमाए तो इस फाइट से आपने कितने? देखिए हर फाइट में अलग है। लाइक उस टाइम ये था कि मुझे लाइक पैसे का, मुझे वो फोकस नहीं था कि मैंने पैसे कमाने, तो मुझे ये था कि मैंने कुछ करना है। तो वो करते करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 हो गए। मतलब यकीन करें, मैं लाइक अल्लाह को हाजिर नाजिर आके कहता हूँ कि आज भी मैं कभी भी ये नहीं सोचता कि मैं कितने पैसे कमा रहा हूँ, कितने आ रहे हैं, कितने बच रहे हैं, कितने लग रहे हैं। नहीं, बस फोकस एक ही होता है, जीतना है, पाकिस्तान का झंडा ऊपर हो और मैं वापस आऊँ, बेशक मेरे पास 1 रुपये ना हो, मैं किसी से लेके भी खा रहा हूँ, बस मेरे लिए मसला नहीं। मगर मेरा ये फोकस नहीं होता कि हाँ ये फ़ाइट हो गई, अभी मैंने 60 लाख कमा लिए, ये फ़ाइट होगी मैंने 10 लाख कमा लिए, फिर मैं ये करूँगा, नहीं, ऐसा नहीं। तो वो ये होता है कि जितना होता है हम कोशिश करते हैं। मैं अगर एक कोच है तो मैं 3 कोच को हायर करता हूँ, 3 है तो मैं 5 करता हूँ, एक टीम बनाता हूँ, अपना अच्छा न्यूट्रिशन करता हूँ ताकि मैं पैसे बचाऊँ नहीं, पैसे अपने ऊपर लगाऊँ ताकि मैं अच्छा परफॉर्म करूँ, अपने मुल्क के लिए कुछ करूँ। अच्छा, 3 कोई ऐसी आसान चीज़ें बता दें जो आला हुकाम, मैं बार बार जिक्र भी कर रहा हूँ गवर्नमेंट लेवल पे, कि ये 3 चीज़ें हो जाएं तो बॉक्सिंग में बहुत बेहतरी आ सकती है। कैंप्स बन जाएं, इंटरनेशनल कोचेस का कुछ आना जाना शुरू बिल्कुल। देखिए पाकिस्तान में एक बॉक्सिंग एकेडमी बने, बॉक्सिंग एकेडमी एक बेसिक चीज़ है। जब बॉक्सिंग एकेडमी बनेगी तो ऑटोमेटिक, और अभी तक नहीं है बॉक्सिंग नहीं है, प्रॉपर एकेडमीज नहीं है जिसके हर सूबे के अंदर एक एकेडमी आप देना। लाइक बलूचिस्तान को दें, सिंध को दें, बल्तिस्तान को दें, इस्लामाबाद को दें, पंजाब को दें। फिर एक गवर्नमेंट के उसी जब जो एकेडमी बनेगी ऑटोमेटिक आपको कोचेस रखने पड़ेंगे। कोच भी आ गया, बॉक्सिंग एकेडमी भी आ गई, फिर वहाँ पे आपको सारा टैलेंट नज़र आ रहा होगा। तो उसके बाद जो बच्चा अच्छा होगा उसको आप लेके जाएं। जो एमेच्योर खेलना चाहता है, ओलंपिक 2 बॉक्सिंग है, एक ओलंपिक की तरफ, एक प्रोफेशनल। जो एमेच्योर खेलना चाहता है उसको वहाँ पे पुश करें, जो प्रोफेशनल खेलना चाहता है हमारी तरह वो प्रोफेशनल में आएगा। तो आपका मतलब ये 3 बेसिक चीज़ है और बहुत आसान है और ज़्यादा मुश्किल नहीं है सर, सबसे आसान है। लाइक अब आप देखें, अगर आप एक पूरे साल में भी अगर आप सिर्फ 10 करोड़, पूरे साल के 10 करोड़ का बजट रखते हैं तो कितने बॉक्सर्स निकल आएंगे। और आप जिस टैलेंट को मिलते हो या जिससे आपकी मुलाकातें होती हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान में वो सब टैलेंट है जो हम यहीं मैं पे आपको बताता हूँ, मैं कुछ नाम लेता हूँ। जैसे एक आसिफ हज़ारा हमारे नेशनल टीम के कैप्टन थे पाकिस्तान के, उसको मैं लेके आए प्रोफेशनल बॉक्सिंग में। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा उसके अचीवमेंट्स हैं, बहुत सारा है।
उसके बाद फिर कराची से भी एक लड़का है शायर अफरीदी, पुलिस का है, अभी कुछ दिनों पहले वो जीते। उसको मैं बॉक्सिंग में लेके आया प्रोफेशनल। तो इस तरह और बहुत सारे नाम हैं जो पाकिस्तान के इस टाइम खेल रहे हैं, कोई इंग्लैंड तो में आप है, तो कोई फिर कहाँ पे है। रज़ाकाराना तौर पर भी हुकूमत आपको ये सब फैसिलिटीज़, ये जो 3 आपने, तो आप भी इसको हेड कर सकते हैं और सारी चीज़ों को आप देखें डेफिनेटली कर सकते हैं अगर आप और फिर वादा opportunity करके दें। बताएं कि हम इतने रेडी करके दिखाएं। ऐसा ही हो सकता है, ऐसे ही हो सकता है। और ये सबको लेके आए, सब खेल भी रहे हैं, तो ये अगर थोड़ा फोकस चाहिए तो बाकी देखें इंशाल्लाह उम्मीद तो है, हमेशा उम्मीद रखनी चाहिए। और आपके गिलगित से किस शहर से ताल्लुक़ मेरा है? अस्तौर से, अस्तौर से। तो अस्तौर में जब आप जाते हैं या जाना शुरू हुए वापस, वहाँ के लोगों में कितना, एक वो कहते हैं ना कि हमारे इलाके का लड़का है, तो हर कोई उस्मान वज़ीर खुद को फील करता होगा, वहाँ पे कितना टैलेंट नज़र आता है? या गिलगित उस के पे आप ऑलरेडी लाइक लास्ट इवेंट हुआ जिस पे खुशहाली फाइट खेला, हम सब ने खेला, उसके अंदर गिलगित के 3 लड़के खेले। अच्छा, एक ने इंटरनेशनल डेब्यूट किया, अफगानिस्तान के अगेंस्ट जीता, 2 डोमेस्टिक खेले, 3 लड़के ऑलरेडी हमारे प्रोफेशनल फील्ड में हैं। ज़बरदस्त। मतलब वो भी हम अपनी मदद आप लेके आए, मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट लेके आई है। तो वो अगर वो थोड़ी बहुत गवर्नमेंट अगर सपोर्ट करती है तो गिलगित से तो बहुत टैलेंट आएगा। मतलब देखिए टैलेंट हर कहीं है, अगर आप प्लेटफॉर्म देते हैं ना तो टैलेंट। कौन सी 3 ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो एक लड़के में नज़र आती है, फाइटर में नज़र आती है कि यार ये फाइटर बॉक्सर बन सकता सर बॉक्सिंग के लिए आपको दिलेर होना है, है? नंबर 1, बस एक ही चीज़ चाहिए। कोई वेट, हाइट? सर हर बंदा बन सकता है, आप सिर्फ यकीन दिलेर है होंगे काम ना, दिलेर होंगे और बस बन सकते हैं। दिलेर भी आप फिर बाई बोन होते हैं। दिलेर अब मैं आपको हर मर्जी जितना मर्जी ट्रेन कर लूँ, जितना मर्जी आप करो, जब एक्शन के टाइम आएगा आप एक्शन नहीं कर पाओगे, आप दिलेर नहीं होगे, आप नहीं लड़ पाओगे। तो बॉक्सिंग के लिए आपको दिलेर होना है। उसके लिए दिलेरी कैसे लाई जाए? सर आम दिलेरी जिंदगी में आ नहीं सकती, दिलेरी दुनिया में वही चीज़ है कि कोई बंदा किसी को दिलेर बना नहीं सकता। ये बाई बोन होती है, बाई ब्रीड होती है। लेकिन कोचेज इसीलिए तो होंगे ना, वो माइंड स्ट्रांग करेंगे कि भाई इस पे तुम काम करो, इस बहुत कम बॉक्सिंग, देखिए बॉक्सर्स आते हैं बहुत सारे, यानी दिलेर होना है, ट्रेनिंग बाद बॉक्सर्स में। बहुत ज़्यादा आते हैं जो दिलेर। देखिए दुनिया में हर बंदा तो ऊपर नहीं जाता ना, टॉप पे नहीं आ जाता अपने पोजीशन, वहीं जाता है जो दिलेर होता है, जो डिसीजन लेता है, जिसके अंदर विल पावर है। तो वे बॉक्सिंग के अंदर तो बहुत ज़्यादा ये देखा जाता है, जो दिलेर होगा वो साल में नहीं आएगा तो 2 साल बाद आगे आ ही जाएगा। तो ये इसका हमारा एक कंपल्सरी है कि आपने बड़ा जिगर वाला बंदा बॉक्सर बन सकता है। और हमने अगर कोई बड़ा जिगरे वाला लड़का देखा है तो उस्मान वज़ीर को देखा। उस्मान, सर, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत thank बहुत you। शुक्रिया। और मैं आखिर में चाहूँगा कि वो मैसेज आप दें यंगस्टर्स को जो इस वक्त देख रहे हैं कि जो इस तरफ आना चाहते हैं, क्या उनको कोई साइड इनकम, साइड पे काम भी करते रहना होगा या सिर्फ इस तरफ आके वो एक अच्छा लाइफस्टाइल फाइटर बन सकते हैं? देखिए मैसेज आपका बिल्कुल मेरा पाकिस्तान के पेरेंट्स के लिए भी एक मैसेज है और यूथ के लिए भी है कि हमारे पेरेंट्स के लिए ये मैसेज है कि वो अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि आपने इंजीनियर, डॉक्टर और ये बनना है, अपनी लाइफ सेट करनी है, अपनी शादी करनी है, बस यही ज़िंदगी है। वो ये नहीं बताते कि आप पाकिस्तान को ज़रूरत है, आपके सूबे को आपको ज़रूरत है, आपके मोहल्ले को आपकी ज़रूरत है, आप उनके लिए भी सोचो। तो इसलिए हमारे बच्चों का माइंड सेट होता है, आप सेल्फ सोचते हैं। और बच्चों के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ जितने भी यंगस्टर्स हैं कि आप जब भी कुछ करते हो तो अपने लिए नहीं सोचो, आप बाकियों के लिए भी सोचो। आप सोचो कि यार मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ना, इंजीनियर बनूंगा, ठीक है, मगर मैंने साथ अपने मोहल्लों के लोगों की मदद करनी है, अपने मुल्क को लेके जाना है। क्योंकि हम लोग पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली स्टेबल कंट्री इतने नहीं है, तो हमने सब ने मिल के पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। तो आप सिर्फ अपना मत सोचें, अपने इस मुल्क का भी सोचें, अपने लोगों का भी सोचें। तो आप जब सेल्फ नहीं सोचेंगे ना, सबका सोचेंगे, तो आप खुद तो कामयाब होंगे, तो साथ हम अपने मुल्क के लिए भी कुछ कर सकेंगे। तो पेरेंट्स की भी एक जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों के, कि अपने मुल्क, सूबे, सबके लिए सोचें और उसी कॉन्सेप्ट से आप आगे आएँ। ज़रूरी नहीं है डॉक्टर इंजीनियर बने और सब कुछ करें। और बच्चों के लिए भी ये कि आप फोकस करें कि अपने मुल्क के लिए आप क्या कर सकते हैं हर लाइफ में, और लाइफ में। कहते हैं कामयाबी के लिए ख्वाब देखना बहुत ज़रूरी है। नहीं, ख्वाब तो देखने। उस्मान वज़ीर का क्या ख्वाब है? 5 साल बाद उस्मान वज़ीर खुद को कहाँ देखता है? सर 5 साल बाद इंशाल्लाह उस्मान वज़ीर लाइक ऐसा होगा कि लाइक फेस ऑफ बॉक्सिंग वर्ल्ड होगा इंशाल्लाह। मेरा बिलीव यही है। क्लिप निकाल के रख लेंगे, 5 साल बाद आपने भूल नहीं तो जाना। जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं खुशहाल खान, सचल अफजल, इन सबको भी नहीं भूलना। नहीं, और आपने एक सुपरस्टार खुशहाल को तो कोई भूल ही नहीं सकता। बिल्कुल। लाइक वो तो एक इंशाल्लाह जब तक जिंदा है। वाह। और बाकी और 5 साल बाद यही बात कि बॉक्सिंग का सचल बहुत भाई बड़ा उनको शायद मैं भूल सकता हूँ, बस। सचल भाई हो या मैं भी भूलना चाहता हूँ। शायद उनको भूल जाओ, बाकी को तो खैर। तो आप खुशहाल को तो 5 साल बाद बॉक्सिंग का पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम और इंटरनेशनल। सर नहीं, मैं जब स्टार्ट किया मैं कहता था कि मैं पाकिस्तान का फेस ऑफ बॉक्सिंग बनूंगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हूँ, अचीवमेंट है। तो मैं कहता हूँ अगले 5 साल में इंशाल्लाह वर्ल्ड के अंदर में होऊंगा कि लाइक फेस ऑफ बॉक्सिंग, तो वो कहेंगे पाकिस्तान से उस्मान वज़ीर। ये मेरे गोल्स हैं। बाकी हार्ड वर्क करूँगा, जो नसीब में वो अल्लाह ने लिखा है वो मुझे मिलेगा। उस्मान भाई बहुत बहुत शुक्रिया, Thank बहुत you, खुशी बहुत हुई खुशी है मुझे। आप यहाँ आए, आपने इज़्ज़त बख्शी और आप पाकिस्तान का प्राइड हैं, गिलगित बल्तिस्तान का प्राइड हैं, आप हर उस सूबे का प्राइड हैं।
जहाँ जहाँ सब्ज़ हिलाली परचम thank you. लहराया जाता है, और पाकिस्तान का परचम आप इतना ज़बरदस्त नाम आपने हर जगह पे किया है। आप प्राइड है हमारा, ऐसे जीतते रहें, हराते रहें, हर ओपोनेंट को हराते रहें, हमें भी मोटिवेशन मिलती है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये 16 फाइट्स 16,000 फाइट्स तक जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. नाज़रीन, जियो पॉडकास्ट में आपने उस्मान वज़ीर की ये इंस्पायरिंग स्टोरी देखी, और किस तरह से ये खुद भी एक मोटिवेशन है, और हमने भी इनसे मोटिवेशन ली। यकीनन आप जो देख रहे हैं इस वक्त, आपने भी इनसे मोटिवेशन ली है, और बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगली एपिसोड तक एक और इंस्पायरिंग स्टोरी, कोई क्रिकेटर, सेलिब्रिटी, एक्टर या कोई एथलीट आपके सामने एक नई स्टोरी के साथ आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। हमारे साथ मौजूद हैं दी हरीम फारूक। कैसा रहा अब तक का जर्नी? फातिमा जना का आपने रोल किया, पर्सनली मुझे लगता है कि मैं अब जाके अपना करियर शुरू कर रही हूँ। आपका स्पिरिचुअलिटी पे बड़ा एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। शुरू में मेरा एक बिलीफ हमेशा पक्का रहा है कि यार अल्लाह मालिक है, और बाकी अल्लाह मालिक है। हरीम फारूक वो वाहिद खातून होस्ट हैं, सेलिब्रिटी होस्ट, जिन्होंने PSL की सेरेमनी को होस्ट किया। वो सारा ख़त्म हुआ एंड द नेक्स्ट थिंग आई नो आई वाज ट्रेंडिंग ऑन ट्विटर। मैं कहा ये क्या हुआ है? ओह वाओ, इतनी ग्रेट होस्टिंग। आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीफ है, मैनिफेस्टेशन और ख्वाबों पे? ख्वाब देखना कितना ज़रूरी है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ज़्यादा मैं लॉ ऑफ दुआ में बहुत बिलीव करती हूँ।